अल्ट्रासाउंड किया है ना, उसमें आपको बताया कि एडिनोमाइसिस है। और साथ ही साथ आपकी जो ओवरी है उसमें चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा है, ठीक है। और कुल मिला के पूरा अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसवैजिनल सोनोग्राफी हमने की है उसमें ये अच्छे से समझ में आता है कि ये ग्रेड 3-4 एंडोमेट्रियोसिस है। आंतें जो है वो बच्चेदानी के पीछे बुरी तरीके से जाके चिपकी हैं और आंतों के और इसके बीच में भी एंडोमेट्रियोसिस के नोड्यूल्स हैं, जिसको हम लोग रेक्टोवेजाइनल नोड्यूल्स कहते हैं। तभी जब आप टट्टी और पेशाब जाती हैं तो आपको दर्द होता है। और ये जो एडिनोमाइसिस और चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस है, ये क्या करती हैं, आपकी जो नर्व्स होती हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करती हैं। उसकी वजह से ये जो पीरियड में आपको बहुत अधिक दर्द होता है वो होता है, ठीक है। बहुत मैं समझ सकती हूँ कि इसका दर्द बहुत असहनीय होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसका इलाज कैसे है, हम लोगों को एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करनी है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हमेशा दूरबीन विधि से की जाती है। दूरबीन से जाके आंतों को हटाया जाएगा, बच्चेदानी से अलग करेंगे, जो आपकी अंडकोश की चॉकलेट सिस्ट या खून भरी गांठें हैं उनको हटाएंगे, पूरा एडिसियोलाइसिस करेंगे। पूरा अच्छे से ये लंबा कार्य होता है जिसको करना होता है, ठीक है। और इसके बाद दो बातें समझनी बहुत जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा की वजह से जो आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है, क्योंकि ये आपके अंडों को भी खा लेती है और साथ ही साथ कुछ ऐसे जहरीली चीजें निकालती है जिसकी वजह से अंडे पहली बात तो बनते नहीं है, बनते हैं तो फर्टिलाइज नहीं होते, और अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये उनको नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट किस विधि से कैसे करना है। बट इसका दोबारा से होने का चांस काफी ज्यादा होता है, तो हाथ पे हाथ रखकर दोबारा से नहीं बैठ जाना है। एक बार ये ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप लगातार संपर्क में रहेंगे। जिस तरीके की स्थिति सर्जरी के बाद आपकी होगी उस विधि का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हम लोग आपका करेंगे, ठीक है।